दोस्तों आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स का बेसिक, जो बच्चों के थर्ड क्लास फोर्थ क्लास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। आपका जो है बेहतरीन पहला क्वेश्चन है आपका, यदि x का दो सही एक बटे दो परसेंट बराबर 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए आपका क्वेश्चन है। एक बार और देख लीजिए, आपका क्वेश्चन है यदि x का दो सही एक बटे दो परसेंट बराबर 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो भैया इन्होंने कहा कि भाई x का इन्होंने बोला x का रेज कर देते हैं। x का कितना है बच्चों? x का दो सही एक बटे दो परसेंट बराबर 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x की x, ठीक है, और का की जगह गुणा लगा देंगे आपका, और ये मिश्रित भिन्न है, इसको भिन्न बदल लेंगे। तो देखिए इसमें हमें करना क्या, दो का गुणा दो से उसमें वन ऐड करते हैं। तो 4 + 1 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 5/2 आ गया। आपको कितना है 5/2 आ गया। तो उसके क्या रख देंगे 5/2। अब देखिए बच्चों परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू 10 रखेंगे। तो देखिए x अब बराबर है, जब इसको उधर ले जाएंगे पक्ष बदलेंगे तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी। जो 5/2 × 100 है वो क्या हो जाएगी 2 × 100/5 हो जाएगी, बराबर 10 2 × 100/5 हो गई आपकी। तो देखिए अब 5 के पारे में 10 आता है, 2 बार आता है, कट गया ये। तो x बराबर 2 × 2 × 100। तो देखिए 2 का गुणा 2 से करें तो कितना आ गया 4 × 100 100। तो देखिए इसमें करना क्या है, इस वाले मल्टीप्लाई में 4 का टेबल एक बार पढ़ना है 4, और जब 4 का मल्टीप्लाई 0 से करें तो 0 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। तो x का मान आपका कितना आ गया 100 आ गया। x का मान कितना आ गया 100 आ गया। चलिए आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा। एक बार और समझिए, x का दो सही एक बटे दो परसेंट बराबर 10, तो x का मान ज्ञात करना। तो x की x का की जगह गुणा 5/2 परसेंट का चिन्ह हटाया तो 100 रख लिया। ये 5/2 कैसे आया, क्योंकि बेटा ये मिश्रित भिन्न है, इसको भिन्न बना दिया हमने। तो 2 का गुणा 2 से प्लस 1 जोड़ दिया, तो 2 का गुणा 2 से किया तो 4 आ गया, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 5/2 आ गया। तो हमने रखा परसेंट का चिन्ह हटाया तो 100 आ गया। तो इसमें क्या किया, फिर हमने पक्ष बदला, उस तरफ ले गए तो क्या हो गया 10 × 2 × 100/5। 5 से 10 कट गया 2 बार, तो 2 × 2 × 100, इसका गुणा करेंगे तो हमारा ये आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का 3 सही 1/3 बराबर 20, इसको हल करें। तो x का की जगह गुणा, इसको ये मिश्रित भिन्न है, इसको भिन्न बना लेंगे। तो 3 का गुणा 3 से करें तो 9, 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10/3। ठीक है बेटा, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो हम क्या रखेंगे 100 इक्वल टू 20 बराबर में 20 रख देंगे। तो x जब इसका पक्ष बदलेंगे उस तरफ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 20 × 3 × 100/10। बेटा ये 10 के पारे में 20 आता है सर, 2 बार आता है, तो ये 2 बार कट गया इससे। तो x बराबर 2 × 3 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की टेबल 3 बार फलनी है हमें, तो 6 आ जाएगा × 100। तो देखिए 6 की टेबल एक बार फलनी है तो 6 और 2 0 रख देंगे, तो यही हमारा क्या आ गया बच्चों, उत्तर आ गया हमारा। यही क्या आ गया, उत्तर आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ और चलते हैं। आपका अगले सवाल की तरफ और चलते हैं। आपका अगला सवाल है आपका नेक्स्ट वाला, x का दो सही 1/2 बराबर 15। तो देखो x की जगह x, का की जगह गुणा, इसको मिश्रित भिन्न है तो उसको भिन्न बना लेंगे। तो 4, तो 5/2 × परसेंट आपका बराबर 15। तो देखिए x 5 2 × 100 इक्वल टू 15। ठीक है, तो इसका पक्ष बदलेंगे तो क्या होगा 15 × 2 × 100/5। तो 5 के पारे में 15 आता है, 3 बार आता है सर,
तो x बराबर 3 गुणा 2 गुणा 100। इसका करेंगे भाई 3 का गुणा 3 का गुणा 2 से करें तो 6 आ गए बच्चों, और इंटू 100 तो कितना आ गया बच्चों, इसका 600 आ गया, क्योंकि 6 की टेबल एक बार पढ़ी तो आपका 600 आ गया। ये आपका उत्तर आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगला है आपका x का 2 सही 1/4% बराबर 18 है। तो x का की जगह क्या करेंगे बच्चों, गुणा लगा लें। का की जगह गुणा लगा लेंगे। क्या करेंगे, का की जगह हम गुणा लगा लेंगे। x का की जगह गुणा, ये इसका गुणा, इससे 2 का पारा 4 का पारा 2 बार फलेंगे तो 8, 8 में एक जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 9/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 9/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x इंटू 9/4। ठीक है, अब परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 रख लेंगे बेटा, इक्वल टू 18। तो देखिए x जब इसका पक्ष बदलेंगे उधर तो क्या हो जाएगा, 18 इंटू 4 इंटू 100। ठीक है, और बटे 9, 9 की पारे में 18 आता है, 2 बार आता है बच्चों, कट गया ये। तो 2 गुणा 4 गुणा 100। तो देखिए 2 की टेबल 4 बार फलनी है तो 8 आ गए बेटा, इंटू 100। तो बेटा 8 की टेबल एक बार फलनी है तो 8 और 2 0। ये आपका उत्तर आ गया आपका अगले वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आपका अगला है x का 4 सही 1/6% बराबर 50। तो देखिए x की जगह x, का की जगह गुणा लगा दिया, तो 6 का पारा 4 पढ़िए, 24, 24 में एक जोड़े तो 25, 25/6 बराबर 50। ठीक है बच्चों, परसेंट रखेंगे यहाँ पे x, फिर 25/6 परसेंट का चिन्ह डायन में कितना रख लिया बच्चों, 100 बराबर 50। तो जब इसका पक्ष बदलेंगे 50 गुणा 6 गुणा 100 बटे 25। 25 की टेबल में 50 आता है, आता है सर 2 बार आता है, ये कट गया आपका। 2 गुणा 6 गुणा 100, x बराबर 2 की टेबल 6 बार फली, कितना आ जाएगा 12, 12 गुणा 100, और 12 की टेबल एक बार फली है तो कितना आ जाएगा 12, 2 0 रख दीजिए, कितना, यही आपका उत्तर आ गया 1200। चलिए ये आपका ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया 5 नंबर का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका x का 3 सही 1/8% बराबर 32। तो x की जगह x, का की जगह गुणा, तो 8 की टेबल 3 बार फलनी है तो 38, 24, 24 में भी जोड़ देंगे तो 25, 25/8। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, गुणा लगाएंगे बराबर 32। तो देखिए x बराबर 32 गुणा 8 गुणा 100 बटे 25। अब देखिए 25 की टेबल में 100 आता सर, 25 में 25, 25 में 50, 25 75, 25 100, ये 4 बार कट गया इससे। ठीक है बच्चों, अब देखिए 32 इंटू 8 इंटू 4, चलिए तो 32, अब 8 32, बस कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए। देखिए 4 और 6, फिर 6 और 9 जोड़ दीजिए इसको, 4 12 1, ये आपका उत्तर आ गया। क्या आ गया, उत्तर आ गया आपका कितना, 1024 इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये तो हो ही गया आपका। ये है x का 2 सही 1/5% बराबर 22। चलिए इसको कहते हैं, का की जगह गुणा लगा देंगे हम। अब 5 दूनी 10, 11/5, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो हम क्या रखेंगे, 100 रखेंगे बच्चों, बराबर 22 रखेंगे बच्चों। तो x जब पक्ष बदलेंगे तो 22 गुणा 5 गुणा 100 बटे 11। 11 की टेबल में 22 आता है, 11 के 11, 11 दूनी 22 सर आता है, 2 बार कट गए। 2 गुणा 5 गुणा 100, इसको करेंगे तो 10 हो गया बेटा। अब देखो बच्चों 10 का पारा एक बार पढ़ो तो 10 आएगा बच्चों, 2 0 और रख दो, तो यही हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। क्या आ गया, उत्तर आ गया ये वाला। अब इस पर चलते हैं, आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। ये है आपका x का
एक सही 1/2% बराबर 21। तो देखिए x का की जगह गुणा, 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3/2% का चिन्ह हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 बच्चों। ठीक है, अब 21 रखेंगे। जब इसका पक्ष बदलेंगे 21 गुणा 2 गुणा 100/3, 3 के पारे में 21 आता है सर 7 बार आता है। 7 गुणा 2, तो देखिए बच्चों 7 की टेबल 2 बार 14 आ गया इंटू 100, तो 14 की टेबल एक बार काउंट करो तो 14 आएगा सर, 2 जीरो कर दो, यही आपका उत्तर आ गया। क्या आ गया आपका उत्तर आ गया, यही आपका उत्तर आ गया। चलिए बच्चों, ये आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, ये वाले क्वेश्चन सभी सॉल्व हो चुके हैं। तो इसमें हमें x का मान निकालना है। हमें किसका निकालना था? x का मान। सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। चलिए अब बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आपका दूसरे क्वेश्चन हैं आपके ये देखिए, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या देखना है? यदि x/16 बराबर 25/20 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन की तरह हम चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं आपका। चलिए ठीक है, अब उन्होंने कहा भाई x/16 बराबर 25/20। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा बच्चों? कैंची गुणा करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? कैंची गुणा। 20 का गुणा x से करेंगे और 16 गुणा 25 से करेंगे, तो x गुणा 20 बराबर 16 गुणा 25। ठीक है बच्चों, अब x बराबर इस 20 को इसके बटे में ले जाएंगे, 16 इंटू 25, इस 20 इसके बटे में आ जाएगा बच्चों। अब देखिए ऊपर की और नीचे की संख्या दोनों किसी एक ही पहाड़े में आती हैं, एक ही संख्या के पाड़े में आती हैं। हाँ सर आती हैं, 5 के पाड़े में आती है। 5 के पाड़े में 20 आता है सर, कितनी बार आता है? 4 बार आता है सर। 5 चौक 20। 5 के पाड़े में 25 भी आता है, तो 5 25, ये कट गया आपका। अब सर हाँ 4 के पाड़े में 16 आता है सर, तो कितनी बार आता है? 4 चौक 16। x गुणा 4 गुणा 5, तो x बराबर कितना आ गया? 5 की टेबल 4 पढ़ लो, कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। यही आपका उत्तर है। यही क्या है? आपका उत्तर है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका x/18, x/18 बराबर 12/27। तो बच्चों क्या करना है? इसमें कैंची गुणा करना है। क्या करना है? कैंची। x 27 गुणा हमने x से कर दिया, तो x गुणा 27 बराबर 18 गुणा 12। अब x बराबर क्या होगा? 18 गुणा 12/27। अब देखिए ऊपर की संख्या एक, ऊपर की संख्या एक, नीचे की संख्या दोनों एक ही पाड़े में आएंगे। हाँ सर आती है, 27 भी आती है और 18 भी आती है सर। हाँ आती है, किसके पाड़े में? 3 के पाड़े में आती है, या आप 9 के पाड़े में कह सकते हो, 9 के पाड़े में भी आती है तो कह सकते हो। ठीक है, तो 29 27 9 दूनी 18। ठीक है सर, 3 के पाड़े में 12 भी आता है, कितनी बार आता है? 4 बार, तो ये कट गया 4 बार। तो x बराबर 2 गुणा 4, तो x का मान कितना आ गया बच्चों? 8। यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका x/24 बराबर 25/30। इसमें हमें करना क्या? कैंची गुणा करना है। क्या करना है बच्चों? कैंची गुणा। तो x गुणा 30, 24 गुणा 25। चलिए x बराबर क्या होगा? 24 गुणा 25/30। हाँ सर, दोनों ऊपर की संख्या एक, नीचे की संख्या दोनों एक ही पाड़े में आई, तो 5 के पाड़े में 5 6 30 और 5 25। सर 6 के पाड़े में 24 भी आती है, तो 4 बार 6 चौक 24, तो क्या बचा? 4 गुणा 5 बचा। सर इसका आंसर आ गया 20, क्योंकि हमने 5 की टेबल 4 बार पढ़ ली, तो कितने आ गया? 20। ये आपका उत्तर होगा। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों से। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, x/21 इक्वल टू 20/35। तो समय करना क्या है बच्चे? इसमें कैंची गुणा करना। x गुणा
35 बराबर 21 गुणा 20। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करें, x बराबर 21 गुणा 20 बटे 35। तो x बराबर क्या होगा बच्चों, देखो एक ही टेबल के पाड़े मारे, एक ही पाड़े में आ रहे हैं, 35 भी आ रहा 20 भी आ रहा, तो 5 7 35 5 चौक 20, तो 7 के पाड़े में 21 भी आ रहा, तो 3 बार काट दो उसको, तो क्या है 3 गुणा 4, तो आपका उत्तर कितना आ गया 12 बटा, कितना आ गया 12। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, तो x बटे 35 इक्वल टू 28 बटे 49। ठीक है, ये आपका, तो कैंची गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे बच्चों, कैंची गुणा करेंगे, तो x गुणा 49 35 गुणा 28, तो x बराबर क्या होगा 35 गुणा 28 बटे 49। सर एक ही पाड़े में आ रहे हैं, दो संख्या है, 7 के पाड़े में 49 भी आ रहा 35 भी आ रहा, तो सत्तू सत्तू 49 7 5 35। ठीक है, अब सर 7 के पाड़े में 28 भी आ रहा, तो काट दो उसको, 4 बार कट गया ये, 7 चौक 28, 5 गुणा 4, आंसर कितना आ गया 20 बेटा, कितना आ गया आंसर 20 आ गया आपका। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, यही आपका उत्तर है 20। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका है ये वाला, x अपॉन 40 इक्वल टू 35 अपॉन 56। चलिए इसको करते हैं, कैंची गुणा करेंगे बेटा, इसका इससे इसका इससे, तो x गुणा 56 40 गुणा 35, तो x बराबर 40 गुणा 35 बट्टे 56। सर कोई ना कोई तो कट रहा होगा इसमें, तो 8 के पाड़े में आ रहे हैं सर, 8 के पाड़े में 40 भी आ रहा है और 56 भी आ रहा है, तो 8 7 56, 8 5 40, 7 के पाड़े में सर 35 भी आ रहा है, तो 7 5 35, तो क्या बचा बच्चों 5 गुणा 5, आपका उत्तर कितना आ गया बच्चों 25। यही आपका उत्तर है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका ये वाला क्वेश्चन है, चलिए इसको करेंगे, x बटे 27 बराबर 20 बटे 45। तो देखिए कैंची गुणा करना है, क्या करना है कैंची गुणा करना है आपका, x गुणा 45 और 27 गुणा 20, x बराबर क्या होगा 27 गुणा 20 बटे 45। सर 5 के पारे में 20 भी आ रहा 45 भी आ रहा, तो 5 नाम 45 5 चौक 20, सर 9 के पारे में 27 भी आ रहा, 3 बार आ रहा 9 27, तो x इक्वल टू 3 गुणा 4, तो आपका उत्तर कितना आ गया बच्चों 12 आ गया, कितना आ गया 12, यही आपका उत्तर है। ठीक है बच्चों, ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन होता है आपका x अपॉन 48 इक्वल टू 20 गुणा 60, इसका क्या करेंगे कैंची गुणा करेंगे बेटा, x गुणा 60 20 गुणा 48, x बराबर 20 गुणा 48 अपॉन 60। तो पहले क्या करो, इसमें ए जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, अब 6 से 48 कट गया, 6 7 42 6 48, 8 बार कट गया, तो क्या बचा x बराबर 2 गुणा 8, तो कितना आ गया बच्चों 16 उत्तर आ गया आपका, कितना आ गया 16, क्या आ गया 16 आ गया आपका। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्वेश्चंस खत्म ये वाले, इसमें जो हमें x का मान निकालना है, तो ये बच्चों ये सभी क्वेश्चन हमारे क्या हो गए सॉल्व हो गए, क्या हो गए सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, तो आपका अब है क्वेश्चंस हैं आपके ये वाले, कौन से हैं ये चाल वाले हैं, तो चाल वाला को अपन करते हैं, क्या करते हैं चाल वाले क्वेश्चंस को आप करते हैं। चलिए चाल वाले क्वेश्चंस को अपन करते हैं, ठीक है, चाल वाले क्वेश्चन है, चाल चाल वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए आपका थोड़ा सा डिले हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस चाल वाला क्वेश्चन। चलिए
चाल वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अपन बच्चों। चाल वाले क्वेश्चंस, चाल वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए पहले इसको मिटा दें हम, चाल वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे हो गए चाल वाले क्वेश्चन। चलिए अब देखिए चाल वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो देखिए। उन्होंने कहा चाल कितनी दी है बच्चों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट। और दूरी ज्ञात करो। सर चाल हमें दी है, कितनी दी है चाल, 40 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। सर हमें समय दिया है, कितना दिया है समय, 2 घंटा 15 मिनट। कितना दिया है, 2 घंटा 15 मिनट। सर हमें दूरी ज्ञात करनी है। सर क्या करनी है, हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, अब हमारा जो समय है, हम समय का क्या करेंगे, इसको सीधी सी बात है, हम सीधी सी बात है जो है इसको भिन्न में रख लेंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे, जो समय पहले हल करेंगे, इसमें हमें करना क्या है, तो दूरी के लिए क्या है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ये इसका सूत्र है। इसको याद रखिए बच्चों। दूरी निकालने में हमें क्या करना है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो सर दूरी बराबर क्या दिए, चाल कितनी है 40, अब इनटू सर हमें समय दिया है 2 घंटा 15 मिनट। तो 2 घंटा 15, 2 गुणा 15 बटे 60 रखेंगे, क्योंकि बेटा ये मिनट है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं। कितने होते हैं, 60। तो सर ये तो कट रहा है, कैसे कट रहा है सर, 15 से कट रहा है, 15 एकम 15, 15 चौक 60, तो 2 सही 1/4 आ गया ये तो ये मिश्रित भिन्न, इसको भिन्न बनाए तो 4 का पारा 2 बार फलेंगे तो कितना आ गया 8, 8 में एक जोड़ देंगे तो 9, 9/4 आ गया। सर कितना आ गया 9/4, इसलिए आपका इतना घंटा आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब इसमें करना क्या हमें, सर 4 से तो 4 कट रहा है, एक बार कट गया सर। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाए 10 गुणा 9, तो सर कितना आ गया आपका 90। दूरी कितनी आ गई बच्चों, 90 किलोमीटर आ गई। कितनी आ गई, 90 किलोमीटर आ गई। तो आपका आंसर कितना आ गया 90 किलोमीटर। मतलब एक गाड़ी जिसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना समय ले रही है 2 घंटा 15 मिनट, तो कितनी दूरी तय कर रही है इतने समय में, सर 90 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका चाल कितनी दी है, सर चाल दी है हमें, कितनी दी है चाल, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। सर हमें समय दिया है 3 घंटे 12 मिनट, 3 घंटे 12 मिनट दिया है। तो देखिए बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, 3 गुणा 12 बटे 60 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। सर ये 12 से तो कट रहा है, 12 पंजे 12 एकन 12, 12 पंजे 60, तो 3 गुणा 1/5, तो 3 का पारा और 5 का पारा 3 बार 15, 15 में जोड़े तो 16/15 आ गया। ये आपका घंटा आ गया। ठीक है बच्चों, अब दूरी, दूरी तो हमें ज्ञात करनी है, क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए हल करेंगे इसको, दूरी बराबर क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय। सर ये सूत्र है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चलिए करते हैं इसको। चाल कितनी दी है 45, सर समय कितना दिया है, इतना दिया 16/5 घंटा दिया है, तो 16/5। सर 5 से तो 45 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 9 बार कट रहा है, ये कट गया 9 बार, तो 9 गुणा 16, तो 16 आपका 16 की टेबल 9 बार काउंट कर दो, 16 की टेबल 9 बार काउंट करो। सर 144, तो आपका कितना आ गया 144 किलोमीटर। कितना आ गया 144। दूरी कितनी आ गई बच्चों, मतलब एक कार है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और समय कितना उसका 3 घंटे 12 मिनट है। तो इसको हमने किसमें बदल लिया, घंटे में बदल लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें 3 गुणा 12/60। 60 कैसे आया, 60 क्यों इसलिए आया क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, बटे हमने क्या रख दिया 60 रख दिया, मिनट को हटाया। तो अब 12 से तो ये कट गया सर, 12 एकन 12 और 12 पंजे 60, तो कितना 3 गुणा 1/5 आ गया।
ये मिश्रित भिन्न है, इसको भिन्न बना लेंगे तो 5 की टेबल 3 बार खाली हमने 5 1 5 10 5 3 15 और 15 हमने एक जोड़ी तो 16/5, तो ये आपका उत्तर आ गया, इसको सॉल्व किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सर हमें चाल दी है, कितनी दी है चाल, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और सर हमें समय दिया है, कितना दिया है, 1 घंटा 45 मिनट सर। तो चलिए इसको, तो 1 गुणा 45/60। सर ये तो कट रहा है, कैसे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ठीक है, तो 5 नाम 45, ठीक है, 5 1 5 5 दूनी 10, 1 गुणा 9/12, ठीक है, तो 12 की टेबल एक बार 12 1 12, 12 में 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 12 में 9 जोड़ देंगे तो कितना, 21, 21/12 आ गया, कितना आ गया, 21/12। अगर इसको और छोटा करना है तो सर 3 से भी कट रहे हैं, 3 की टेबल में दोनों चीजें आती हैं, 7 21 चौक 12, तो 7/4 घंटा आ गया, कितना आ गया, 7/4 घंटा। सर दूरी हमें ज्ञात करनी है, क्या दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी का सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय, इसको हल करेंगे। सर चाल दी है, कितनी दी है बच्चों में, 48, ठीक है, इनटू समय कितना दिया हमें, तो 7/4। सर 4 से तो ये कट रहा है, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, ये कट गया आपका 12 बार, तो 12 गुणा 7, 12 छंके बता सकते 84, कितने 84 किलोमीटर, कितनी 84 किलोमीटर दूरी तय कर ली। मतलब एक वाहन था जो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और 1 घंटा 45 मिनट में उसने इतनी दूरी तय की, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए अगला है आपका, कितना दिया है सर, चाल दी है हमें, कितनी दी है चाल बच्चों, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया है बच्चों, कितना दिया है समय, 3 घंटा 24 मिनट, 3 घंटे 24 मिनट दिया है सर। तो भाई इसको बदल देंगे, 3 गुणा 24/60। सर ये तो कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो इसको काट लिए, 8 24 और ये 3 दूनी 6 और 0, 3 गुणा 8/20। सर ये भी कट रहा है 4 की टेबल में, तो 4 दूनी 8 4 5 20, 3 गुणा 2/5, ये मिश्रित भिन्न बन गई, इसको भिन्न बना लेंगे तो कितना 5 5 की टेबल 3 बार 5 3 15, 15 दो जोड़े 17/5 आ गया, इतना घंटा आपका आ गया। चलिए इसको सॉल्व, दूरी ज्ञात करनी है ना, हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी ज्ञात करेंगे, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, तो चाल गुणा समय करेंगे तो देखिए बच्चों, चाल कितनी दी है बच्चों हमें, 75, सर कितनी दी है 75, अब समय कितना दिया, इतना दिया, तो 17/5। सर 5 से तो ये कट रहा है, 5 एकन 5 2 बचा तो 25 हो गया, तो 5 25, मतलब 5 से 75 कितनी बार कट गया, 15 बार कट गया, क्योंकि हमें क्या सर हमने भाग ही तो दिया, 75 में कितने का भाग दिया, 5 का ही तो है, 5 एकन 5 घटाएंगे तो 2 बचा, 5 उतार लेंगे 5 का 5 25, आपका कितनी बार कट गया, 5 से 75 15 बार कट गया, तो 15 गुणा 17, इसको हम गुणा कर लेंगे, तो देखिए गुणा कीजिए, 7 की टेबल 5 बार 35, सर आंसर लगी 3, 7 के साथ फिर 10 आ गया, एक हो गया आपका, हमने गुणा लगा दिया कई अंक पर, फिर 1 का गुणा 5 से करें तो 5 आ गया, 1 का गुणा 1 से करें तो 1 आएगा, 5 5 और 255 किलोमीटर आ गया आपका, कितना आ गया 255 किलोमीटर आ गया आपका। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया बच्चों, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो चाल बराबर कितना दिया है बच्चों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अब समय कितना दिया है बच्चों, समय दिया है आपको कितना, 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट, इसको कन्वर्ट करें, 4 गुणा 10/60, तो 10 सेकंड 10 10 के 60, 4 गुणा 1/6, तो 6 चौक 24 25/6, सर घंटा आ गया हमारे पास। चलिए दूरी हम ज्ञात करेंगे,
दूरी हम ज्ञात करेंगे तो चाल गुणा समय, ये आपका। तो देखिए चाल कितनी दी है 60 गुणा समय कितनी है 25/6। देखिए कट गया, 10 बार कट गया इससे। x बराबर 10 गुणा 25, कितना आ गया बच्चों 250 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया 250 किलोमीटर आ गया आपका। कट गया नहीं कट गया, देखो 60 में हमने कितने का भाग दिया 6 का ही तो दिया, 6 का 6, कुछ नहीं बचा, उतारा ले 0 का, 6 में 0 का भाग देंगे कितना आएगा 0, आपका 10 आ गया, इस बार कट गया। ठीक, ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका चाल से संबंधित। तो देखिए चाल दी है आपको बच्चों, कितनी दी है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया है सर, समय दिया है हमें कितना दिया 3 घंटा, 3 घंटे कितने मिनट 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट। इसको बदल दें 3 गुणा 15/60, 15 1 15, 15 चौक 60, तो 3 गुणा 1/4, तो 36 12 12 1 13, 13/4 घंटा। चलिए दूरी ज्ञात करेंगे, आपका दूरी बराबर चाल गुणा समय। चलिए इसको चाल कितनी दी है बच्चों 80 दी है, गुणा समय कितना दिया इतना दिया 13 सही 13/4, 4 से कट गया 4 दूनी 8, 4 का भाग 0 में देंगे तो 0, 20 गुणा 13, तो देखिए 0 और 13 दूनी 26, तो 260 किलोमीटर आ गया आपका उत्तर। इतना है इतना, ये आपका ये वाला कंप्लीट हो गया आपका बच्चों। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आपके क्वेश्चंस हैं, चलिए अगले क्वेश्चंस क्या हैं वो देख लेते हैं हम। अब आपके हैं अगले, भाई अगला क्वेश्चन यही है कि जो है मिश्र धन दिया 6,000 रुपए, दर दी है आपकी 5%। ठीक है ये वाला ये समझ लेते हैं। मिश्र धन दिया आपका कितना 4,600 रुपए, कितना दिया 4,600 रुपए, दर कितनी दी है 5%, समय कितना दिया 3 वर्ष। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, इसमें हमें मूलधन निकालना है। क्या करना है हमें मूलधन निकालना है। क्या करना है हमें मूलधन निकालना है। क्या निकालना है मूलधन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों मूलधन निकालना है। क्या निकालना है मूलधन निकालना है। क्या निकालना है मूलधन। तो देखिए बच्चों मिश्र धन कितना दिया हमें 4,600 रुपए, कितना दिया 4,600 रुपए, दर कितनी दी है 5%, समय कितना दिया 3 वर्ष। तो हमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या है मूल धन बराबर सूत्र दिया मिश्र धन, मिश्र धन ठीक है इनटू गुणा 100/100 प्लस दर गुणा समय। देखिए सूत्र याद रखिए, अगर हमें मिश्र धन दिया है कितना 4,600, दर कितनी दी है 5%, समय कितने 3 वर्ष, तो मूलधन निकालने के हम क्या सूत्र लगाए मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100/100 प्लस दर इंटू समय, ये हम सूत्र लगाएं। तो सर इसको सॉल्व करें तो मिश्र धन कितना दिया है बच्चों 4,600 रुपए दिया है इंटू 100, अब बटे 100 प्लस दर कितनी है सर, दर हमें 5% दी है सर, और समय कितना दिया है 3 वर्ष। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस आप देखो इसमें करेंगे क्या, सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, तो पहले हमें इसका कर लेंगे। तो 4,600 इंटू 100, अब 3 की टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। अब इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे बच्चों हम जोड़ देंगे 4,600 गुणा 100/100 में 15 जोड़ने कितना हो गया बेटा 115, कितना हो गया 115। सर ये दोनों संख्या कट रही है 5 से, तो देखो 5 सेकंड 5, 5 दूनी 10, 1 बचा 5 15 और ये 20 बार 23 कट गया, ये 5 यानी 5 से ये 23 बार कट गया, ये 5 से 20 बार कटा। सर 23 से तो 40 भी कट रहा है, 2 बार कट रहा है, 23 दूनी 40, 23 के बारे में 23 सेकंड 23, 23 दूनी 40, ये कट गया 2 बार, तो कितना बचा 2 बची है 0, कितना
कितना, ये और ये 20 बचा आपका। तो देखिए 2 का गुणा 2 से करें तो 4 आ जाएगा, 3 जीरो और रख देंगे तो कितना आ गया आपका 4000। मूलधन कितना आ गया बच्चों, मूलधन कितना आ गया आपका 4000 रुपए। कितना आ गया मूलधन 4000। देख लीजिए आपका मूलधन कितना आ गया 4000 आ गया। ये आपका क्या आ गया मूलधन आ गया। एक बार और समझ लीजिए इसको कि वो पूछ रहे हैं कि मिश्र धन दिया है आपका 4600। कितना दिया है 4600। दर कितनी दी है 5%। समय कितना दिया 3%। तो हमें क्या निकालना है मूलधन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों मूलधन निकालना है। क्या निकालना है मूलधन पूछ रहे हैं। तो मूलधन का सर सूत्र है आपका मूलधन मिश्र धन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय। तो हमने मूलधन है हमारे पास कितना, मिश्र धन कितना है हमारे पास 4600 इंटू 100 बटे 100 प्लस 5 गुणा 3। तो हमने क्या 3 का गुणा 5 से कर लिया 15 आ गया। तो 15 किस में जोड़ दिया हमने 100 में जोड़ दिया। तो 4600 गुणा 100 बटे 115। सर 115 भी कट रही है 5 से और 100 भी कट रही है। तो 5 दूनी देखिए 115 में भाग दीजिए 5 का। तो 5 दूनी 10, एक बचा उतारा लेंगे 5 का, 5 15। सर ये कट गया मतलब 5 से 115 कट गया कितनी बार 23 बार। और सर ये भी 100 भी कट गया 5 से कितनी बार 20 बार। 5 दूनी 10, कुछ नहीं बचा उतारा ले जीरो को भागने जाने की जीरो। ये भी आपका कट गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका तो ये 23 बार कट गया, ये 20 बार कट गया। अब सर 23 से तो 40 भी कट रहा है, 23 दूनी 40, तो ये कट गया। तो 2 गुणा 2 जीरो बची ये रख दी इंटू, तो हमारा कितना आ गया मूलधन 4000। कितना आ गया 4000। ये आपका मूलधन समझते हो क्या होता है मूलधन, मतलब आपने 4000 रुपए दिए, उसका ब्याज जोड़ के वो कितना हो रहा था 4600 हो रहा था। कितने 600 रुपए ब्याज मिल रहा था ना हमें, कितना ब्याज मिल रहा था 600 रुपए। कितने वर्ष का 3 वर्ष का, कितने प्रतिशत से 5% से। ये आपका और ये सवाल दिए ये और अपन करते हैं इनको। ठीक है बच्चों, तो हमें सूत्र याद रखना है। क्या याद रखना है इसके लिए सूत्र याद रखना है। क्या याद रखना है हमें सूत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पे चलते हैं। आपका ये वाला क्वेश्चन दिया तो सर मूलधन, मूलधन बराबर क्या है मिश्र धन, मिश्र धन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय। चलिए इसको हल करते हैं। तो मूलधन निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों मूलधन निकालें। तो मिश्र धन हमें कितना दिया सर, हमें मिश्र धन दिया 6000 रुपए। कितना दिया है 6000 रुपए, 6000 रखेंगे मिश्र धन की जगह इंटू 100 बटे 100। सर दर कितनी दी है सर, हमें दर दी है 5%। इंटू सॉरी इंटू नहीं रखेंगे प्लस रखेंगे बेटा, क्या रखेंगे प्लस, क्या रखेंगे बेटा प्लस रखेंगे। तो प्लस कितनी दी है बेटा 5। अब समय गुणा का चिन्ह लगाना है। समय कितना दिया 4 वर्ष। क्या दिया 4 वर्ष। चलो 6000 गुणा 100 बटे 100। अब 4 की टेबल 5 बार पढ़नी है तो 20 प्लस का चिन्ह लगा 20। तो कितना है 6000 गुणा 100। अब 20 में 100 में कितना जोड़ देंगे 20, तो कितना हो जाएगा बच्चों 120। चलिए अभी ये कट रहा है 5 ही कट रहा है। तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, और फिर 2 बार कट गया फिर 2 बचा, 5 चौक 20। अब ये 20 बार कट गया। ठीक है ये 24 बार कट गया और ये 20 बार कट गया। सर 24 बार कट गया, अब इसको क्या करें हम सर एक और काम करते हैं। सर ये भी कट रहा है, ये भी 4 की टेबल में आ रहा है, ये भी आ रहा है सर। तो ये कितनी बार 4 की टेबल में 4 छक्के 6 बार कट गया, और ये कितनी बार कट गया 5 बार कट गया। कितनी बार कट गया 5 बार। अब देखो 6 के पाड़े में 6 आता है सर, एक बार आता है, तो ये एक बार कट गया। तो कितना आ गया 3 जीरो और रख दो, 1000 गुणा 5। तो कितना आ गया आपका 1 का गुणा 5 का गुणा 1 से कर दो कितनी बार 5, और 3 जीरो और रख दो। कितना आ गया बच्चों 5000 रुपए। मूलधन कितना आ गया बच्चों 5000 रुपए। मूलधन कितना आ गया 5000 रुपए आ गया। मतलब 5000 मतलब हमारे पास मिश्र धन कितना 6000 रुपए। दर कितनी थी 5%। समय कितना था 4 वर्ष। तो हमने सूत्र लगाया मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100 बटे 100 जोड़ दर गुणा समय। तो हमने लगाए सारे मान रखे तो हमारा ये
उत्तर आ गया कितना मूल, हमारे पास मूलधन कितना आ गया 5,000 रुपए। कितना आ गया बच्चों 5,000 रुपया। कितना आ गया 5,000 रुपया आ गया। चलिए अगले उसकी तरफ चलते हैं, अगला ये वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो मूल धन बराबर क्या है बच्चों सूत्र, मिश्र धन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय, ये हम लगा। चलिए कितना दिया है हमें, मिश्र धन 4,400 दिया है, तो 4,400 गुणा 100 बटे 100 प्लस दर कितनी सर 5% दी है, तो 5। समय कितना दिया सर 2 वर्ष दिया है समय, तो 2। चलिए बच्चों 4,400 गुणा 100, 100 जोड़ो इसको, अभी 5 का गुणा 2 का गुणा 5 से कर दो, कितना आएगा 10। तो देखिए 4,400 गुणा 100, 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 110। अब 5 से कट रहे हैं, 5 दूनी 10 और 10 और 5 दूनी 10, ये 20 बार कट गया। तो 22 से 44 कट गया 2 बार सर, तो कितना आ गया 2, 2 जीरो और रख दो इंटू 2 और कर दो, कितना आ गया 4,000 रुपये। कितना आ गया बच्चों 4,000। तो मूलधन कितना आ गया हमारा बच्चों, मूलधन कितना आ गया 4,000 रुपये। कितना आ गया मूलधन 4,000 रुपये। चलिए ये भी आपका हो गया, मूलधन कितना आ गया 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, कितना दिया भैया, मिश्र धन कितना 2,180 दिया, 2,180 गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय। ठीक है चलिए बच्चों 2,180 गुणा 100, 100 वही दर कितनी दी है बच्चों 3 और समय भी दिया 3, तो कितना 2,180 गुणा 100, 100 इसमें इसका तो कितना आ गया, यही है हाँ चलिए ठीक है यही है। अब करना क्या है हमें, 2,180 गुणा 100 बटे 109। अब चलिए देखिए हाँ ये बिल्कुल कट रहा होगा कहीं ना कहीं, किससे कट रहा है ये हम देख लेते हैं आपका। हाँ सर ये कट रहा है सीधा सीधा, इससे ही कट रहा है, 109 से ये कट रहा है, 109 से 218 कट रहा है, ये कट रहा है सर, ये तो नहीं कट रहे किसी भी टेबल में नहीं आ रहे। तो 2,180 है वो 109 से कट रहा है। चलिए देखिए 2 बार गुणा करेंगे, देखिए 109 का 2 से गुणा करेंगे, देखिए 2 बार जा रहा है 18, 1 और 2 कट गया सर, कुछ बचा कुछ नहीं बचा, उतारा लिए जीरो को भागने जाने की जीरो, ये कितनी बार कट गया 109 से 20 बार कट गया सर, तो 20 गुणा 100 कितना आ गया 2,000। कितना आ गया आपका मूलधन कितना आ गया 2,000 रुपये। कितना आ गया बच्चों 2,000 रुपये, आपका कितना आ गया मूलधन 2,000 रुपये आ गया। चलिए ये आपका भी कंप्लीट हो गया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है उसको और कर लेते हैं, तो आपके ये पूरे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिश्र धन निकालना, तो मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय। चलिए करिए, मिश्र धन कितना दिया सर 1,960 दिया, 1,960 गुणा 100 बटे 100 प्लस दर कितनी है सर, दर 8% दी है तो 8, समय कितना दिया 5 वर्ष, कितना दिया है 5 वर्ष दिया है। ठीक है बच्चों चलिए 1,960 गुणा 100, 100 अब 40 आ जाएगा बच्चों, तो क्या करें 1,960 गुणा 100 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा सर, 5 से कट रहा है तो कट गया ना 5 से, 5 एक 5, 5 दूनी 10 और फिर 40 तो 28 और ये 20 बार कट गया। कितनी बार कट गया 20 बार कट गया सर। अब ये सर 4 से कट रहा है, ये कितनी बार कट रहा है 4 से, ये 7 बार कट रहा है, ये 5 बार कट रहा है सर। अब 7 का भाग हम कितने में दें
1960 में देते हैं सर, दे कट जाएगा तो 7 दूनी 14, कितना बचा 7 8 56, कुछ नहीं बचा, उतारा दिया, जीरो को भाग में जाने की जीरो, तो कितना 280 गुणा 5, तो जीरो अड़पन 40, फिर 5 10, तो कितना आ गया बच्चों, मूलधन कितना आ गया आपके पास, मूलधन कितना आ गया आपका, आ गया 1400 रुपए। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए मूलधन के संबंधित। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही काफी है, आपके जो भी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन सब मैंने सॉल्व करा दिए आपके। ठीक है बच्चों, समझ में आए होंगे आपको, अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और अपनी तैयारी जारी रखिए, जो बच्चे 3rd और 4th में पढ़ रहे हैं नवोदय के लिए। थैंक यू वेरी मच।